हाँ, सो न्यूमेरिकल देखते हैं 2.7। तो ये थियोरेटिकल न्यूमेरिकल है, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा उसके बेस पे हम आंसर दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर, वही चैप्टर 1 वाला केस, ड्राई हेयर अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। व्हाई? क्यों? क्योंकि चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा पेपर है सपोज, ओके, तो ये पेपर है और हमारा कॉम्ब जब भी हमारा ड्राई हेयर है तो उस पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। और चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो सपोज पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, तो वो पेपर को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। डन, ओके। तो फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। हाँ, बस वही है। हाँ, यस, उतना ही लिखना है कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर कॉम्ब अट्रैक्ट द पेपर, दैट्स अ पीस ऑफ पेपर। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इफ इट्स अ रेनी डे? रिमेंबर, अ पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पेपर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, हमें पता है, करता होता तो जल जाता। ओके, सो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे वेट है हेयर, ओके, ड्राई नहीं है, ड्राई हेयर पे करोगे तो होगा, या तुमने ऑयल डाला हुआ है या पानी है, रेनी डे है तो मतलब तुम्हारा सर गीला है और फिर तुमने कॉम्ब किया, अब अट्रैक्ट करोगे तो होगा नहीं। क्यों? वही रीजन, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे और चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो अट्रैक्शन होगा नहीं। सिंपल है, ओके। सो दिस इज बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज बाय द फ्रिक्शन, the molecules in the paper gets polarized by the charged comb, ओके। चार्ज कॉम आएगा तो मॉलिक्यूल्स पेपर के क्या होंगे? पोलराइज मतलब अभी हमने समझा ना, वही क्या, एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव, वो सारे पोलराइज हो जाएंगे। नाउ इफ द हेयर इज वेट और सो रिजल्टिंग इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वेट होंगे और रेनी डे, फ्रिक्शन बिटवीन द हेयर एंड द कॉम्ब रिड्यूसेस, कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल जैसा ही हो जाएगा। The comb does not get charged and thus it will not attract the small bits of paper. Simple है, okay. Next, ordinary rubber is an insulator. जो हमारा रबर होता है, कोई भी रबर, जैसे तुम इरेजर वाला रबर बोलो वो, और तुम जैसे कि हमारा टायर बोलो व्हीकल का, वो क्या होता है? रबर। और वो क्या होता है? इंसुलेटर। रबर इज अ इंसुलेटर। अच्छा, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये कंसेप्टिंग क्वेश्चन है। क्या कि जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है उसके टायर तो जो नॉर्मल रबर है उसी से बनाए जाते हैं, मतलब दे आर इंसुलेटर। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है, ओके, तो एयरक्राफ्ट के टायर स्लाइटली, इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है, पूरा का पूरा वो इंसुलेटिंग होता नहीं है। स्लाइटली कंडक्टिंग मटेरियल से वो रबर बनाया जाता है, मतलब वो टायर बनाया जाता है, ओके। व्हाई इज दिस नेसेसरी? ऐसा क्यों नेसेसरी? नहीं, जब हम लैंड करेंगे तो स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, ओके। और इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएगा टायर में, और इतना ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएगा कि टायर फट जाएगा। तो वो ना हो इसीलिए थोड़ा सा हमने कंडक्टिंग मटेरियल रखा, तो फ्रिक्शन कम नहीं होगा, फ्रिक्शन तो जो लगना है वही लगेगा, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है बहुत ज्यादा टायर के ऊपर, कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो अर्थ में चला जाएगा, ओके। तो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो कहां चला गया? अर्थ में, दैट्स व्हाई वो ब्लास्ट बर्स्ट नहीं होगा। सिंपल केस है, लेकिन देखो केस सिंपल है, एप्लीकेशन कितनी बढ़िया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूज, हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज, ओके। जैसे फेराडे केज वाला बताया, तो वैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और फिर वहां पर तुम अंदर बैठे हुए हो तो कुछ होगा नहीं, तो दोज आर द एक्सपेरिमेंट्स अभी हुए हैं, तुम यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, ओके। सो वो रियल एप्लीकेशन हुई जो हम पढ़ रहे हैं उसका, ये भी वैसा ही है, समझ में आ गया, ओके। तो वही चीज हमें लिखनी है, देखो, टू इनेबल देम टू कंडक्ट द चार्ज टू द ग्राउंड as too much of static electricity accumulated may result in spark and result in the fire, okay.
चलो और क्वेश्चन कौन सा है, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, ये भी तुमने देखा होगा शायद। ओके अब देखो सुनो, मतलब व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स मतलब जो जल जाए वैसे मटेरियल्स, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन एंड वाई। ये कहां देखा होगा, ट्रक में। ओके कोई ट्रक है, ओके और कोई ऐसे ही ट्रक कंटेनर जा रहा है जिसमें भरा हुआ है क्या, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, मतलब से एलपीजी भरा हुआ है, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल भरा हुआ है ट्रक में। ओके वो कंटेनर जा रहा है, तो तुमने शायद देखा होगा कि ये ट्रक जो अगर ऐसे जा रहा है, ओके तो ऐसे ट्रक जा रहा है तो यहां से एक रॉड, पतला सा रॉड जैसा, मतलब वायर जितना पतला तो नहीं लेकिन वायर से मोटा, ओके एक ऐसा वायर रोप, ओके तुम बोल सकते हो रोप, वायर से थोड़ा थिक रोप, हमारा ये जो वायर है उससे थोड़ा थिक रोप कंटिन्यूअसली ऐसे ही ग्राउंड पे फ्रिक्शन करता रहता है। तो हम सोचेंगे यार इससे तो क्या होगा, इससे तो स्पीड कम हो जाएगी, इससे स्पीड कम हो जाएगी, हाँ रोड भी घिस जाएगी, हाँ बस थोड़ी रोड भी घिस जाएगी और स्पीड भी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी, उतनी ज्यादा नहीं। ओके क्योंकि इतना हैवी भी नहीं है। ओके हाँ आवाज भी आएगा, यस आवाज भी आएगा। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, बिकॉज ऑफ जब भी हमारी गाड़ी मूव करती है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है और नीचे से ग्राउंड फ्रिक्शन भी होता है। तो ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो सो दैट चार्ज प्रोड्यूस हो, और ये प्रोड्यूस्ड चार्ज की वजह से थोड़ा भी स्पार्क हुआ, ये तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, पूरा का पूरा ब्लास्ट ना हो जाए, इसके लिए हम ये वायर कंडक्टर को रखते हैं या ऐसे रोप को रखते हैं, सो दैट जो भी फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा ग्राउंड में वापस चला जाए। इसलिए वो जो रीजन एयरक्राफ्ट के टायर के लिए था, सेम रीजन यहाँ पर है। डन। लेकिन एयरक्राफ्ट वाला तो हम देख नहीं सकते कि भाई टायर अलग कहाँ है, हमें तो सेम ही लगेगा। ओके एयरक्राफ्ट का जो हमें दिखेगा वो तो सेम ही लगेगा, जैसे है लगेगा सेम, क्योंकि उसको हमें बनते थोड़ी देखा है। लेकिन ये तो हम देख सकते हैं, जब तुम हाईवे पे जाओ इन्फ्लेमेबल मटेरियल हो तो तुम देखना ट्रक के आगे पीछे कहीं पर भी ऐसा छोटा सा, और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूअसली रहेगा, हाँ उसकी लेंथ है ना एग्जैक्ट ऐसे ग्राउंड को टच हो वैसी नहीं रखते, थोड़ी सी छोटी ही रखते हैं, थोड़ी सी छोटी ही रखते हैं। तो होगा क्या कि अगर एकदम स्ट्रेट में तुम जा रहे हो, एकदम स्ट्रेट है मतलब लेवल एकदम स्ट्रेट है, फ्लैट है, स्ट्रेट इन द सेंस फ्लैट है, तो वो टच करेगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ तुमने क्या रखी है, छोटी, थोड़ी सी छोटी रखी है। लेकिन ऐसा रोड कभी है क्या? ओके तो जैसे ही हम ऐसे फ्लैट में जा रहे थे और जैसे ही हम ऐसे नीचे गए, जैसे ही थोड़े गड्ढे में भी थोड़े लेवल डाउन हुआ, ऐसे ही गए तो वो टच हो गया है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। और जब टच हो गया तब जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, और वापस हम फ्लैट सरफेस पे आ गए हैं, ऐसे करके एक थोड़ा गड्ढे में जाके फ्लैट सरफेस पे आ गए, वापस चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं हुआ कि कोई स्पार्क हो जाए, और वापस कोई गड्ढे में से गए तो वापस सारा का सारा चार्ज ग्राउंड पे चला गया। लाइक अंडरस्टूड। ऐसी रोड बन गई और ये टकरा ही नहीं पाए, फिर क्या होगा? ऐसी रोड बन गई और टकरा नहीं पाए, और अगर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो यस इट कैन ब्लास्ट। तो कोई और नहीं है जो बम तो होते ही है। ओके तो बम के केस में भी वो टकरा जाएगा। मतलब ये सब देखा जाता है, ये सब कुछ देखा जाता है कब, कि भाई इसकी लेंथ कितनी रखनी है, रोड कंस्ट्रक्ट करे सिविल इंजीनियर उनको भी ये बात ध्यान में रखनी है। ओके वो कभी करेंगे नहीं, इतना फ्लैट कभी बनेंगे। देखो तुम रोड देखो, अगर तुम रोड देखो बीच में डिवाइडर ना होना, ऐसे रोड देखे होंगे तुमने, जैसा जहां बीच में डिवाइडर, ये डिवाइडर तो अभी 10 साल में बने हुए हैं। ओके नहीं तो पहले डिवाइडर नहीं थे, जैसे कि अभी तुम ये शुक्ल तीर्थ वाले रोड पे जाओ, कोई डिवाइडर नहीं है, जाने वाले यहाँ आने वाले बीच में कोई डिवाइडर है नहीं। तो वहां पर तुम देख सकते हो क्या, द लेवल और से रफनेस ऑफ द रोड। ओके सरफेस जो है एक स्मूथ सरफेस बनाया जाता है और एक रफ सरफेस बनाया जाता है। हमेशा रोड कैसे बनाया जाता है, जैसे कि तुम ये हासोट रोड है, यहाँ से अगर सूरत जाओगे, ओके तो हासोट रोड से जा रहे हो, वहां पे भी बीच में कोई डिवाइडर है नहीं, तो एक साइड का सरफेस, एक साइड का रोड होगा ना वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा, और एक साइड का रोड होगा ना वो क्या होगा, रफ होगा। अगेन ये दोनों सेम लेवल पे भी नहीं होंगे,
ये थोड़ा ऊपर होगा ये नीचे होगा, या तो एक ऊपर एक नीचे ऐसा होगा, सेम लेवल पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक रफ है एक स्मूथ है तो यहाँ पे इतनी ऐसे मस्के जैसी गाड़ी चलेगी, और फिर जैसे ही ऐसे मस्के जैसी चल रही है तो वो साइड भी घुस सकती है, उस साइड भी अगर मस्का ही रहा, उस साइड भी फ्लैट, ये साइड जैसे ही रोड रहा तो इस साइड भी घुसने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर रफ रहा तो घुसने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, तो बीच बीच में बम्प, बीच बीच में ऐसी सरफेस रफ ऐसी कर देते हैं कि स्मूथ सरफेस तो 1-2 किलोमीटर तक स्मूथ सरफेस, फिर वापस थोड़ी रफ आई, फिर वापस स्मूथ हो गई, वैसे रोड बनाते हैं। ओके, ये सब कंसिडर करके बनाना होता है, ऐसे ही नहीं कि बस मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। ओके चलो, देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं देखो, इसका पढ़ लेते हैं पहले। तो रीजन सिमिलर टू बी, वही बोला है। ओके चलो, देन लास्ट क्वेश्चन, अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन, मतलब परचेज मतलब बैठा हुआ है, एक बर्ड बैठा हुआ है, एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड, बर्ड को कुछ होता ही नहीं, हाई पावर लाइन पे बैठ जाता है और कुछ होता नहीं है। लेकिन अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन तुमने ग्राउंड पर खड़े हुए हो और तुमने पकड़ लिया उसको, तो फट गए, जल गए नहीं, फट गए। ओके, ऐसा शायद तुमने वीडियो देखा होगा, ट्रेन के ऊपर खड़े हुए कोई बंदे ने गलती से, या पता नहीं पिया हुआ है या वॉट एवर द रीजन, हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन गलती से वो हाई टेंशन वायर को पकड़ लिया। ओके, ट्रेन वाला केस, शायद तुमने वीडियो देखा हो। तो वो इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा करंट वोल्टेज है कि डायरेक्टली ब्लास्ट, चीथड़े उड़ जाते हैं। ओके, फिर चाहे वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग कुछ थिंग हो, चीथड़े उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा। ओके, सो क्यों ऐसा हो रहा है? वो पास में चाहिए, वो अपनी वो जो भी होता है वो किसी से कनेक्ट नहीं करते, करेक्ट, हाँ, लेकिन अगर उनकी पूछ टच हो जाए तो वो मर जाएंगे। करेक्ट है। तो रीजन क्या है? वही रीजन है क्या कि अगर हमने पकड़ा, ऐसे वायर है और हमने पकड़ा, तो भाई यहाँ हाई इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमारी बॉडी में गया, और बॉडी में गया, और अगर हम भी हवा में बैठे हुए हैं जस्ट लाइक बर्ड, तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हमने अर्थिंग के लिए एक वे, एक रूट बना दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे से अंदर से पास होके चली जाएगी, और इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर से पास हो गया तो हम गए। लेकिन बर्ड के केस में क्या होता है, वो रूट बनाता ही नहीं है, वो रूट बनाता ही नहीं है कि यहाँ पे बैठा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गई मतलब जाएगी ही नहीं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कहाँ पे? जहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगी वहां पर। तो हमने जैसे ऐसा समझो, यहाँ तक वायर गया था, ओके, और दूसरा वायर टर्मिनल ग्राउंड है, तो हमने बीच में आके स्विच का काम किया और स्विच ऑन कर दी। ओके, मतलब कि वायर यहाँ तक था और ये दूसरा हमारा ग्राउंड का टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, बीच में हम खड़े हो गए तो हमने ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ओके, इसीलिए करंट हमारे अंदर से फ्लो हो रहा है। लेकिन ये वायर है, यहाँ पर कोई बर्ड बैठा हुआ है ऐसे दो पैरों पर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाएगी ही नहीं, इसके अंदर जाएगी ही नहीं। क्यों जाएगी नहीं? क्योंकि वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट होगी ही नहीं। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, हाँ, तो वही केस है। ओके, देखो, करंट पासिस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल। करंट कहां से पास होगा? डिफरेंस इन द पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर पोटेंशियल, ग्राउंड का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? 0। तो हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल, बीच में हम है तो हमारे अंदर से पास हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो बर्ड है उसका ये पैर का पोटेंशियल जितना होगा, ये पैर का पोटेंशियल भी उतना ही होगा। दोनों पैर का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। सेम होगा मतलब कि वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी को कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे समझो 1 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके पैर का है 0.9 और से यहाँ पर भी है 0.9। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पैरों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। और यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है? से 0.1। तो भाई ये इसी साइड जाएगा ना, 0.1 की साइड। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी ये वायर तो था ही और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, और हम अगर बीच में आ गए तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी।
हायर, दो चीजें लिखनी है रीजन में, क्या, एक तो सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरा के पोटेंशियल, मतलब सर्किट कंप्लीट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे बैटरी नहीं बनाते हम, तो ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और यहाँ आएगी, सर्किट कंप्लीट हो गई। लेकिन तुम यहाँ से ऐसे गया और कहीं पे गया ही नहीं, मतलब यहाँ पर हमने बल्ब डाल दिया, ओके, और ये वायर को यहाँ टर्मिनल में ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये बल्ब कभी जलेगा ही नहीं। भले ही तुमने डाल दिया है, भले ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन दूसरा एंड कनेक्ट नहीं किया तो बल्ब कभी ग्लो ही नहीं होगा। इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तब जाके बल्ब ग्लो होगा। समझ में आया? ओके, सो वही केस है, करंट पासेस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया?